Hello students, you are welcome in my online teaching classes. My name is Shishpal Chauhan and today I have brought MCQs, means multiple choice questions, for the students of class 12, and these questions will be very helpful for them in the coming exam. Okay, one video has already been made on these questions and this is the second video out of two. Question 20th is, what was the name of the villager who was sitting with his three-cornered hat? जो गांव वाला three-cornered hat पहना हुआ था जिसने, this is a type of a hat, it must have three corners. So you are to tell the name of that person. Four options have been given to you. First option is Old Hauser, second option is the mayor, the third option is the former postmaster or none of the above. चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ओल्ड हाउसर, द मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर और नन ऑफ द अबव। आप जानते हैं कि ये ओल्ड हाउसर जो विलेजर थे उनमें से एक ओल्ड हाउसर नाम था एक व्यक्ति का। ही वाज सिटिंग विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट। 21st क्वेश्चन इज, वेयर फ्रॉम डिड द ऑर्डर्स टू टीच जर्मन इन प्लेस ऑफ फ्रेंच कम? जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाए जाने के आदेश कहाँ से आए थे? फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जानी थी, तो ये ऑर्डर्स आए थे। किस जगह से आए थे? यू आर टू टेल out of these four options. You are to select one. The first option is Berlin. बर्लिन से आए थे या पेरिस से आए थे या म्यूनिच से आए थे या फ्रैंकफर्ट से आए थे, आपको ये बताना है। और आप जानते ही हैं कि ये ऑर्डर्स बर्लिन से आए थे। The orders came from Berlin. This is the right answer. And let's go ahead with the question number 22nd. Find out the correct options from the given four below to provide correct meaning of the underlined word in the following line of the text. Textual line है, text से एक line ली गई है। This line has been taken from the text of the lesson. What a thunderclap these words were to me. Actually thunderclap का meaning ब्रैकेट में दे दिया है और आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से मीनिंग आपको छांटना था और दो ऑप्शन इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मीनिंग वहीं पे दे दिया है गलती से। अ बिग अप्लॉज बाय द क्लैपिंग ऑफ हैंड्स, तालियों की जो गड़गड़ाहट होती है, जो प्रशंसा में किसी परफॉर्मेंस की प्रशंसा में की जाती है, वो थंडर क्लैप थी। या बिग बैंग एट द डोर ऑफ द क्लासरूम, या क्लासरूम के दरवाजे पे एकदम, दरवाज़ा जैसे किसी ने एकदम दे के मारा हो तो आवाज़ निकलती है। या अ सिंगल लाउड साउंड ऑफ ए थंडर, या द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग ऑफ द क्लाउड्स। सिंगल लाउड साउंड ऑफ ए थंडर, जब बादल आते हैं आसमान में तो एक गर्जन होती है जब बिजली फ्लैश करती है। तो थर्ड वाज द करेक्ट आंसर। 23rd क्वेश्चन इज, ओ द wretches. The wretches are the people whom you hate. Out of hatred or out of dislike, we may call any person the wretch or the wretches. That was what they had put up at the town hall. The underlined word is wretches. What does this underlined word mean in this line? Options are given. The people whom you appreciate, ऐसे लोग जिनकी आप फ्रेंड्स को कहा कि चलो रूल्स, जो पार्टिसिपल्स के रूल्स हैं वो रिसाइट करो, मीन्स उनको बताओ कि क्या होते हैं। तो आपको रिस्पांस बताना है, फ्रेंड्स का रिस्पांस क्या था, उसका रिएक्शन क्या था, क्या उसने अच्छी तरह से सुना दिए थे या नहीं सुनाए थे। यू विल टेल। फर्स्ट ऑप्शन इज, ही डिडंट स्पीक एनीथिंग, वो बुत बन के खड़ा हो गया, कुछ नहीं बोला वो। ही स्टार्टेड सिंगिंग ए सॉन्ग इन प्रेज ऑफ हिज कंट्री, देशभक्ति में इतना खो गया कि उसने देशभक्ति का गीत गाना शुरू कर दिया क्लास में ही। या फिर ही मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, जैसे ही उसने आरंभ किया बोलना, दो चार शब्द कहे होंगे तो उसने सारा गुड़ गोबर कर दिया, मिक्स अप कर दिया सारा। या फोर्थ ऑप्शन इज, ही स्टार्टेड वीपिंग आउट ऑफ फियर, एमहमेल की पनिशमेंट से डर के मारे वो जोर जोर से रोने लगा, दहाड़े मार के रोने लगा। आप जानते हैं कि उसने सारा कुछ मिक्स अप कर दिया था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ही मिक्स्ड अप एवरीथिंग।
24th question is, what was the color of the coat that was worn by M. Hamel, the teacher? टीचर का नाम, फ्रेंड्स के टीचर का नाम आप जानते हैं एम हमेल है, तो किस कलर का कोट पहना हुआ था? यू आर टू टेल दिस फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन है, ग्रीन कलर का था, ब्लू कलर का था, रेड कलर का था या ब्लैक कलर का था। यू मस्ट नो इट वाज ऑफ ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर का कोट था। 25th question is, there is a word SAR, SARR used in the text of the lesson. इस लेसन की टेक्स्ट में SARR यूज़ किया गया है, SAR, द लास्ट लेसन की टेक्स्ट में ऑफ कोर्स। फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस द करेक्ट वर्ड फॉर विच दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड। तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं आपको, इनमें से यू आर टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन फॉर विच this word SARR, SAR has been used. क्या ये पक्षी था सार, या ये एनिमल है, या ये रिवर है, नदी है, या एक व्यक्ति है, पर्सन है? सोचिए क्या हो सकता है। एक्चुअली दिस वाज ए रिवर सार, जहाँ से ये स्लाइडिंग करते थे, उसकी जो ढलान थी, रिवर जैसे वहीं से फ्लो करता हुआ जा रहा था, तो ये जो ढलान होती है यहाँ से स्लाइड करके रिवर के नीचे तक आते थे। 26th question, what things seemed nuisance and so heavy? कौन सी चीज़ें फ्रेंड्स को न्यूसेंस और हैवी लग रही थी? न्यूसेंस यहाँ पे ट्रबलसम से मतलब है, जो तकलीफ़ देह होती है, मुसीबत होती है, और भारी। और आपको बताना है टू फ्रेंड्स अ फ्यू मिनट्स बिफोर द टीचर बिगैन हिज लेसन। जब टीचर ने एम हमेल ने अपना लेसन शुरू किया था, तो उससे पहले सम थिंग्स वर लुकिंग वेरी हैवी टू हिम, दे वर लाइक न्यूसेंस टू हिम। ओके, यू आर टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दिस 4। फर्स्ट ऑप्शन इज हिज ओन क्लोथ्स, उसके अपने कपड़े उसको भारी लग रहे थे, ट्रबलसम लग रहे थे। हिज ओन बुक्स, क्या उसको अपनी पुस्तकें जो बैग में थी वो उसको भारी लग रही थी और ट्रबलसम लग रही थी। या हिज ओन टॉयज, या उसके अपने खिलौने। या हिज ओन हैट्स, या उसने अपने ऊपर हैट पहने हुए थे 2-3, वो हो सकता है। ये सच्चाई नहीं है कि हैट पहने हुए थे, तो आपको ढूंढना है करेक्ट आंसर। ये तो कुछ गुमराह करने वाली ऑप्शन होते हैं ताकि आप सही आंसर से भटक जाओ। और आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए, अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, आपने टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ा है, तो आप कहोगे दीज वर हिज ओन बुक्स, उसकी अपनी पुस्तकें उसको भारी लग रही थी, मुसीबत लग रही थी। क्वेश्चन नंबर 27, Why did the village people come to sit in the class taken by M. Hamel? जो क्लास M. Hamel जो अध्यापक थे, फ्रेंच के टीचर थे, वो ले रहे थे, तो उसमें गांव वाले क्यों आके बैठ गए थे? ऑप्शन 1 इज़ टू थैंक M. Hamel फॉर हिज सर्विस, M. Hamel को उसकी सर्विस के लिए, सेवा के लिए धन्यवाद करने। या टू हैव अ डिलीशियस लंच विद हिम, या उन्हें एम हमेल के साथ डिलीशियस लंच करना था। या टू गो फॉर फिशिंग विद हिम, या क्लास के बाद फिशिंग करने जाना था, या गोल्फ खेलने जाना था। तो 4 ऑप्शन में से आप बताओगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप जानते ही हैं कि वो एम हमेल की सर्विसेज जो थी, 40 इयर्स की सर्विस थी स्कूल में, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड, अपना कृतज्ञता प्रकट करने आए थे। Question number 28, How many years did M. Hamel serve in his school? M. Hamel ने अपने स्कूल में कितने वर्ष तक सर्विस की थी, सेवा की थी? ऑप्शन 1 30 years, ऑप्शन 2 40 years, ऑप्शन 3 20 years, ऑप्शन 4 और 45 years। आपको देखना है कि कौन सा ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए उसने सेवा की। यू नो, he served Alsace and Lorraine, that school that fell in the districts of Alsace and Lorraine, 40 years.
Actually, Alsace and Lorraine were two districts. Those were occupied by the Prussian soldiers. Prussian soldiers ने Alsace और Lorraine दो डिस्ट्रिक्ट काबू कर लिए थे, कैप्चर कर लिए थे, मीन्स उन्होंने जीत लिए थे। और 40 वर्ष वहाँ पे जहाँ का स्कूल है वहाँ पे ये सेवा की थी। 29th क्वेश्चन लेके चलते हैं। When M. Hamel asked friends to recite the rules of participles, what was his response in the class? जब M. Hamel ने फ्रेंड्स को कहा कि चलो रूल्स जो पार्टिसिपल्स के रूल्स हैं वो रिसाइट करो, मीन्स उनको बताओ कि क्या होते हैं, तो आपको रिस्पॉन्स बताना है। फ्रेंड्स का रिस्पॉन्स क्या था, उसका रिएक्शन क्या था, क्या उसने अच्छी तरह से सुना दिए थे या नहीं सुनाए थे। यू विल टेल। फर्स्ट ऑप्शन इज ही डिडंट स्पीक एनीथिंग, वो बुत बन के खड़ा हो गया, कुछ नहीं बोला वो। ही स्टार्टेड सिंगिंग ए सॉन्ग इन प्रेज ऑफ हिज कंट्री, देशभक्ति में इतना खो गया कि उसने देशभक्ति का गीत गाना शुरू कर दिया क्लास में ही। या फिर ही मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, जैसे ही उसने आरंभ किया बोलना, दो चार शब्द कहे होंगे तो उसने सारा गुड़ गोबर कर दिया, मिक्सअप कर दिया सारा। या फोर्थ ऑप्शन इज ही स्टार्टेड वीपिंग आउट ऑफ फियर, एम हमेल की पनिशमेंट से डर के मारे वो जोर जोर से रोने लगा, दहाड़े मार के रोने लगा। आप जानते हैं कि उसने सारा कुछ मिक्सअप कर दिया था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ही मिक्सड अप एवरीथिंग। 30th क्वेश्चन लेके चलते हैं। विच लैंग्वेज फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑफ फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन वाज फोर्स्ड अपॉन देम बाय द एनिमी कमांडर, जो दुश्मन देश का कमांडर है उसने कौन सी भाषा एल्सेस एंड लोरेन के जो दो डिस्ट्रिक्ट्स थे उन पे थोपी थी? इंग्लिश भाषा या जर्मन भाषा थोपी थी, या फिर स्पेनिश भाषा, या फिर रशियन भाषा। आप जानते हैं जर्मन लैंग्वेज उन्होंने फोर्स की थी कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी। 31st क्वेश्चन लेके चलते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ ए लेसन फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो एंड फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड बाय सिलेक्टिंग द राइट ऑप्शन गिवन जस्ट आफ्टर द लाइन। आपको टेक्सुअल लाइन पढ़नी है, आपके लेसन में से ली गई है लाइन, और उसमें एक वर्ड अंडरलाइन किया गया है, जैसे रिप्रोच यहाँ पे अंडरलाइन किया है, तो उसका मीनिंग आपको छांटना है चार ऑप्शन में से। लाइन है बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद, योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न। आप जानते हैं कि ये लाइन किसने कही थी? ये एम हमेल की लाइन है। एम हमेल सारी क्लास को बोल रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, और फ्रेंड्स की तरफ इशारा है। तो आपको बताना है कि रिप्रोच का मतलब क्या है। सजेस्ट करना, सुझाव देना, ह्यूमिलिएट करना, बेइज्जती करना, ब्लेम करना, किसी पे आरोप लगाना, और चाइल्ड मैंने झिड़कना। एम हमेल कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो जिन पे ब्लेम लगाया जा सकता है, जिन्हें आरोपित किया जा सकता है, जिन्हें क्रिटिसाइज किया जा सकता है। हम सभी इसमें शामिल हैं। वो अपने आप को भी, एम हमेल अपने आप को भी शामिल करते हैं कि मैंने भी बच्चों को कई बार बच्चों के साथ रिलैक्स रहा हूँ, उनको ढील दी है। कई बार जैसे वो कहते हैं कि फूलों की क्यारियों में जो फ्लावर बेड्स हैं उनमें पानी देने के लिए भेज दिए बच्चों को, या फिर जब उनका मूड नहीं हुआ तो फिशिंग करने चले गए, बच्चों को छुट्टी कर दी। तो यहाँ तो पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स, योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, कि तुम्हारे पेरेंट्स इतने एंक्शियस नहीं थे, तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं थे कि तुम सीख लो कुछ। तुम्हें आरा मशीन में काम करने के लिए भेज देते हैं, या कहीं और कुछ पैसा कमाने के लिए भेजते रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लेम ही इसका सही ऑप्शन था, रिप्रोच का। क्वेश्चन नंबर 32,
In his last lesson, the teacher M. Hamel appreciated a language. इस लेसन में एम हमेल जो अध्यापक हैं उन्होंने एक लैंग्वेज की प्रशंसा की है, अप्रिशिएशन की है। आपको उस लैंग्वेज को बताना है कि कौन सी है, 4 ऑप्शन में से बताना है। वो जर्मन भाषा थी या फ्रेंच लैंग्वेज की प्रशंसा की है या लैटिन की है या इंग्लिश की है। यू मस्ट नो ही अप्रिशिएटेड फ्रेंच लैंग्वेज। एम हमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा था और कहा था दिस इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द होल वर्ल्ड। और क्वेश्चन 33, वाइल अप्रिशिएटिंग फ्रेंच लैंग्वेज एम हमेल कॉल्ड इट, एम हमेल ने कहा अप्रिशिएट करते हुए द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये बाय द वे मैंने गलती से बता दिया अभी। द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच लैंग्वेज को कहा कि ये दुनिया में सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज कहा, उसे उलझी हुई लैंग्वेज कहा, या द मोस्ट उलझी हुई तो ये अप्रिशिएशन नहीं है, हार्श लैंग्वेज भी प्रशंसा नहीं है। और द मोस्ट स्वीट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, स्वीट लैंग्वेज और ब्यूटीफुल लैंग्वेज में से चुनाव करना आपको, तो क्योंकि 2 ही अप्रिशिएशन है तो ये ब्यूटीफुल लैंग्वेज कहा था। Question number 34. That day, M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand, France, Alsace, France, Alsace. उस दिन M. Hamel ने उन्हें had new copies for us, उन्हें कुछ लिखने का जो लेसन था वो बहुत ही सुंदर से राइटिंग में लिखना था। क्या लिखना था? फ्रांस एल्सेस, बार बार यही लिखना था। इसका मतलब ये एल्सेस डिस्ट्रिक्ट का स्कूल है जहाँ ये पढ़ाते हैं। व्हाट डिड द वर्ड्स फ्रांस एल्सेस लुक टू फ्रेंच, ये शब्द उसको क्या दिखाई देते हैं उसकी कल्पना में? लिटिल फ्लैग्स, ये फ्लैग्स दिखते हैं उसे। लाइक लिटिल बटरफ्लाइज, या बटरफ्लाइज दिखती हैं। लाइक बीज दिखते हैं। लाइक स्मॉल कलर्ड पेपर्स, या रंग बिरंगे पेपर्स दिखते हैं। तो ये लिटिल फ्लैग्स यही सही आंसर है। लिटिल फ्लैग्स उसको दिख रहे थे जैसे वो छोटे छोटे फ्लैग्स हैं। क्वेश्चन 35, 5th, व्हाट वाज एम हमेल सिस्टर डूइंग इन द रूम अबव द क्लासरूम? आप जानते हैं क्लासरूम के ऊपर जब ये क्लास चल रही थी तो ऊपर से छत से आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि एम हमेल की जो सिस्टर थी वो पैकिंग कर रही थी, लगेज को पैकअप कर रही थी, ट्रंक्स वगैरह जो थे। तो आपको आंसर देना है यहाँ से। लंच प्रिपेयर कर रही थी, या वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धो रही थी, या सो रही थी, या पैकिंग देयर ट्रंक्स, या अपने ट्रंक्स पैक कर रही थी। आप जानते हैं कि शी वॉज पैकिंग देयर ट्रंक्स। 36th क्वेश्चन, व्हाट इज़ एंजलस? एंजलस क्या होता है? इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द टेक्स्ट, ये टेक्सचुअल लाइन है। देन द एंजलस, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। एट दैट टाइम, एट द सेम टाइम, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडो। विंडोज से आवाज़ें आ रही होंगी, ट्रम्पेट्स जैसे ही घंटियाँ बजी, एंजलस प्रेयर की जो घंटी होती है वो बजी और क्लॉक ने 12 बजाए, तो उधर ड्रिल में प्रशन सोल्जर जो ड्रिल कर रहे थे उनके वापस होने का समय हो गया था। तो ऑप्शन दिए हुए हैं। रिंगिंग ऑफ द चर्च बेल्स अनाउंसिंग द प्रेयर। एंजलस क्या होता है? रिंगिंग ऑफ द चर्च बेल्स अनाउंसिंग द प्रेयर, चर्च बेल का बजना जो प्रेयर की अनाउंसमेंट करती हैं, घोषणा करती हैं। या ऑर्डर्स फॉर द सोल्जर्स टू रिटर्न टू देयर बैरक्स, या सोल्जर्स को ऑर्डर्स कि वे अपने बैरक्स में चले जाएं। या अनाउंसमेंट दैट द क्लास वाज ओवर, या कोई सायरन था ये जिससे क्लास ख़त्म हो गई है, जैसे घंटी बजती है, या इनमें से कोई एक नहीं। तो आप जानते हैं दिस वाज द रिंगिंग ऑफ द चर्च बेल्स अनाउंसिंग फॉर द प्रेयर। 37th question, this is the second last. What did the teacher M. Hamel write on the blackboard just a few seconds before he announced the dispersal of the class?
क्लास को डिस्पर्स करने से पहले एम हमेल ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा था, कुछ वर्ड्स लिखे थे, वो क्या थे? वीवा ला फ्रांस, वीवा ला फ्रांस या वी लव फ्रांस या वेले फ्रांस या विव ला फ्रांस? And you must know this was the right answer, Vive la France. What does the phrase Vive la France mean? इसका मतलब क्या है? We love France या long live France या we worship France या none of the above? The correct answer is long live France. Actually this was the last 38th is the last question, and in this way our two videos are complete now on the lesson, the last lesson of your book Flamingo. I shall come up with another lesson, and till then have a nice day. Thank you. Thank you students who have joined me.